हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज का हमारा विषय है करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह, करनी का घातांक। ये है हमारा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर हमारा करनी के बारे में है। तो करनी समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा घातांक, और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं करनी का घातांक है भी, तो घातांक तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, करनी समझने के लिए घातांक समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फिर सबसे पहले समझ लेते हैं घातांक किसे कहते हैं। तो देखिए घातांक क्या होता है, जैसे कि हमारा लिखा है a⁴n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि a को हम लोग कितने बार गुणा करेंगे, n बार गुणा करेंगे। ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा n बार में। जैसे कि a⁴ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, जैसे लिखा है 2⁴। ठीक है, तो 2⁴ लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 को 4 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 को 4 बार किया, जो आंसर आया वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ऊपर लिखा है ना n और यहाँ पे लिखा है 4, तो ऐसी को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, और घातांक मतलब a का ये घात कहलाएगा और a⁴n को ही हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। ठीक है, तो घातांक का डेफिनेशन क्या हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं कि यदि n एक धन पूर्णांक है तथा a कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, n क्या है, धन पूर्णांक है और a क्या है, वास्तविक संख्या है, तो a⁴n क्या हो जाएगा, 8 × a × a। ठीक है, जितने बार लिखा होगा पावर में, घात में, उतने बार इसको गुणा कर देंगे a को। ठीक है, तो a⁴n को हम क्या कहते हैं, a का nवां घात। ठीक है, इसको जैसे कि ये लिखा है a⁴n, तो इसको क्या कहते हैं, a का nवां घात। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं a⁴n, तो आप समझ गए क्या होता है। अब इसमें a क्या होता है, a⁴n पूरा हम कहते हैं a का nवां घात, तो इसमें a जो लिखा है, a का मतलब क्या है, तो a का मतलब होता है आधार। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, a का मतलब होता है आधार, और ये जो n लिखा हुआ है, n को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, n को बोलते हैं घात। तो ये a का मतलब हुआ आधार, बेस, n का मतलब हुआ घात मतलब कि पावर, और a⁴n पूरा मिला के क्या हो गया, a का nवां घात। ठीक है, तो घातांक क्या होता है वो आप समझ गए। अब घातांक के ना कुछ नियम भी होते हैं और नियम पढ़ने हमें काफ़ी ज़रूरी होता है। आप जानते हैं मैथ्स में नियम ही होता है, रूल्स ही सब कुछ है। तो हम रूल्स भी देख लेते हैं कि घातांक के क्या क्या रूल्स हैं। तो देखिए गाइस, घातांक के नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम क्या है, a⁴m अगर लिखा है इंटू a⁴n लिखा है। ठीक है, अगर हमारा बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, a⁴m+n हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, गुणा का साइन होता है, तो पावर हमारा क्या हो जाता है, घात को हम ऐड जोड़ देते हैं। ठीक है, तो a⁴m इंटू a⁴n क्या बन जाएगा, a⁴m+n। ये हमारा पहला रूल है। अब देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे अगर डिवाइड में आ जाता है तो कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, घात को हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, घात को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो a⁴m इंटू जब था तो m+n हो गया, और यहाँ पे डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, m-n हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए तीसरा रूल क्या है, a⁴m और बाहर में n। ठीक है, दोनों पावर में है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के बाहर है, लेकिन है तो दोनों पावर ही। तो जब a का 2 पावर होता है तो उसको क्या करते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, a⁴m इंटू n हो जाएगा। ठीक, जब 2 पावर्स होते हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या बन गया, a⁴m इंटू n। फिर एक और नेक्स्ट नियम कौन सा होता है, ab⁴n। तो देखिए n है तो उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, a⁴n इंटू b⁴n। ठीक है, जब a b का मतलब क्या है, a इंटू बी ही तो है, और n है तो n पूरा में है, मतलब कि a के साथ भी है, b के साथ भी है, तो हमने क्या किया, सिर्फ उसको अलग अलग लिख दिया, a के साथ n लिख दिया, b के साथ n लिख दिया। ठीक है, अब इसी को देखिए, जैसे कि हमारा अगर दिया है डिवाइड में a/b⁴n, तो क्या करेंगे, पावर जो है वो दोनों के साथ हो जाएगा, a⁴n अपॉन में b⁴n।
ठीक है, था इजी, यही हमारे रूल्स थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कौन सा है कि a⁻0 अगर होता है तो इक्वल्स टू क्या होगा 1। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, ये बहुत जगह अप्लाई भी होता है। अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 है तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं किसी भी संख्या की घात अगर 0 होता है, किसी भी संख्या का घात चाहे वो कितना भी बड़ा हो, जैसे 205 की पावर अगर 0 कह देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अगर हम कह देते हैं कि 4x + 5 होल टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी की भी पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका वैल्यू 1 ही आता है। ठीक है, ये था हमारा घातांक और घातांक के कुछ नियम। अब ये अब समझ में आ गया हो तो करनी स्टार्ट करते हैं। करनी भी ऐसे ही इसी तरह से है कुछ। अब देखिए नेक्स्ट है करनी। करनी का चिन्ह होता है ये। ठीक है, करनी का चिन्ह होता है ये। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग रूट निकालते हैं, ठीक है, इंग्लिश में रूट बोलते हैं, हिंदी में मूल बोलते हैं। किसी भी संख्या का जब मूल निकालते हैं और उसका अगर पूरा वर्ग निकल आता है तो वो हमारा करनी नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा है √4, तो √4 की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। ठीक है, √4 की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, तो √4 हमारा क्या है करनी नहीं है। अब मान लीजिए आता है √2। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा है। अगर आ जाता है √2 तो √2 हमारा क्या है करनी है। √3 हमारा क्या है करनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू नहीं निकल सकती है ना। √4 तो हम लोग एक प्रॉपर वास्तविक संख्या ले आए 2, लेकिन यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू निकल सकती है, नहीं निकल सकती है। प्रॉपर मतलब निकल सकती है लेकिन एक पूर्णांक संख्या, ठीक है, एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं करनी कहते हैं। तो करनी का डेफिनेशन क्या हो सकता है, जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सके ऐसी संख्या के मूल को करनी अथवा अमूलक संख्या कहते हैं। ठीक है, जिस भी संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात ना किया जा सके। ठीक है, किसी कोई भी संख्या है उसका अगर हम मूल पूरा एक नहीं निकाल सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो ऐसी संख्या के मूल को करनी कहते हैं। ठीक, करनी का दूसरा नाम है अमूलक संख्या। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, √2, √3, √4 हो सकता है जब यहाँ पे 2 हो, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे क्यूब √4 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी नहीं आएगी। तो ये हमारे क्या है एग्जाम्पल्स है किसके, करनी के। ठीक है, अब देखिए करनी के नियम। करनी के नियम कौन कौन से होते हैं। अब देखिए करनी के नियम में क्या आएगा, जैसे कि अगर ये होता है करनी का चिन्ह और इसका मतलब क्या होता है 1/में। अगर यहाँ पे 2 लिखा होगा तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर लिखा है एग्जाम्पल √2 लिखा है और बाहर में 2 है तो क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1/2। ठीक है, ये जो रूट है रूट हट के कैसे आ जाता है 1 में आ जाता है। अब यही चीज़ अगर हमें दिया होता कि √5 और यहाँ पे मान लीजिए क्यूब √5 दिया होता तो क्या करते, ये 5 लिखते और जो ये था इस चिन्ह के जगह पे क्या करेंगे 1/में कर देंगे और जो 3 लिखा है उसको यहाँ नीचे कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 5 टू दी पावर 1/3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जब ये समझ में आ गया है तो अब इसके नियम देखते हैं। तो पहला नियम क्या है कि √a, ठीक है, बाहर मान लीजिए n दिया है और होल टू दी पावर बाहर भी n है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये करनी का चिन्ह है, अंदर में a है और बाहर n है और होल टू दी पावर n है। ठीक है, घात में भी n है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर का देख लेते हैं, a आ गया। अभी हमने क्या बताया कि ये जो चिन्ह होता है इसको हम कैसे लिखते हैं 1/में लिखते हैं। ठीक है, तो n जो था वो कैसे आ जाएगा 1/में आ जाएगा, तो 1/n हो गया। ठीक, और बाहर क्या था n था, वो ऐसे लिखे रहने दीजिए। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, अब देखिए 1/n इंटू n दोनों पावर में है ना, और अभी हमने पढ़ा था घातांक में कि जब पावर में जब दो पावर होते हैं एक ही संख्या के ऊपर तो उनको क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो 1/n इंटू n कट जाएगा तो क्या आएगा a ही आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है a ही होती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। पहला नियम क्या है कि जब ऐसे लिखा होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, a लिखा, फिर जो ये चिन्ह था इसको क्या करेंगे 1/में में लिखेंगे और जो बाहर n लिखा था उसको बट्टे में नीचे n लिख देंगे। ठीक है, तो क्या बन गया a टू दी पावर 1/n बन गया और बाहर n हमारा पहले से दिया गया था। अब a टू दी पावर हमारा दो पावर आ गए और 2 पावर जब होते हैं एक ही नंबर के ऊपर तो वो क्या हो जाते हैं गुणा हो जाते हैं। ठीक है, पावर से पावर गुणा हो जाता है, तो इसको गुणा कर दीजिए, n कट जाएगा, a टू दी पावर 1 आया, दैट मीन्स a ही आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम होता है अंडर रूट में ab और बाहर n है।
ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये दो नंबर है ना, दो संख्या है अंदर और गुणे में है, जब कुछ नहीं होता तो बीच में क्या है, गुणा है। तो क्या करेंगे, n को अलग अलग कर देंगे, a के साथ भी n कर दीजिए इंटू b के साथ भी n कर दीजिए, बस हो गया। यही हमारा दूसरा नियम है। ठीक है, क्या देखा आपने, अंडर रूट में था a b और बाहर में क्या था n, तो कैसे लिखेंगे, n को दोनों के साथ कर देंगे। ठीक है, a के साथ भी n कर दिया, b के साथ भी n कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, दूसरा नियम बन गया। अब देखिए तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है जब यही चीज़ हमारा बटे में होता है, होल टू द पावर n। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी यहाँ गुणे में था तो गुणे में अलग अलग किया था, यहाँ डिवाइड में है तो हम लोग डिवाइड में अलग करेंगे। जैसे कि ये हुआ और बाहर n जो दोनों में कॉमन था वो यहाँ पे ऊपर नीचे अलग अलग हो गया। ठीक है, देखा आपने, यहाँ पे जब भाग में था तो क्या किया, a बटा b था, बाहर n था, तो n को दोनों के साथ कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, बटे में तो a के साथ भी n आ गया, b के साथ भी n आ गया। समझ में आ गया आप सभी को। अब फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम जो है वो समझना ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया होता है a, ठीक है, और बाहर में है n, जैसा कि अब हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, तो नॉर्मल सा है। अब इसका एक और रूट दे देता है, ठीक है, इसका एक और रूट दे देता है और बाहर m कर देता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो एक ही रूट था तो हम लोग सॉल्व कर ले रहे थे, अब दो रूट है तो दो रूट को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा, जो ये था उसको कैसे करते हैं, 1 बटे में लिखते हैं, बाहर n था तो n लिख दिया। ठीक है, और होल टू द पावर m पहले से था, इसको तो हमने ऐसे लिखे रहने दिया, इस वाले के भाग को जो हमने अभी पढ़ रखा था वैसे सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करिए, a टू द पावर 1/n था ही, अब जो m था ये भी आ जाएगा बाहर 1/m। ठीक है, अब देखिए दो पावर आ गया, अब दोनों को गुणा करना है, दोनों को गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर 1/mn। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये चौथा नियम था। तो सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमें करना है कर्णियों का जोड़। ठीक है, जोड़ करना है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन दे रखा होगा √3 + 2√3 + 4√3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनका जोड़ करना है। तो क्या करेंगे, जैसे कि नॉर्मल हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि x + x है, तो क्या करते हैं हम लोग, x² हो जाता है क्या, नहीं, x तो हमारा कॉमन ही रहता है ना, इसके साथ जो संख्या होती है उसको जोड़ते हैं, तो 1 + 1 2, तो x + x क्या होता है, 2x होता है। यही चीज़ तो करते हैं, यही चीज़ यहाँ पे भी करना है। जैसे √3 है, तो √3 को हम लोग ने कुछ भी नहीं करना है, √3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसके साथ जो अंक है उसको जोड़ना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1, तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, तो आंसर क्या आएगा, 7√3। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि √3 आप कॉमन कर लीजिए, बचा क्या, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 4, तो क्या आएगा, 4 + 2 6 + 1 7, क्या आएगा 7, और बाहर √3 जो था √3। ठीक है, हो गया जोड़। समझ में आया कैसे किया हमने, कि ये था हमारा क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे कि √3 को तो कुछ नहीं करना है, √3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जोड़ते क्या है, √3 के साथ जो अंक होता है, अगर कोई अंक नहीं है मतलब वहाँ पे क्या 1 है, तो 1 + 2 3 + 4 7, तो हमारा क्या आ गया, 7√3 आ गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लीजिए कि तीनों में √3 है तो √3 को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, फिर जो बचता है वहाँ पे उनको जोड़ दीजिए। √3 अगर यहाँ से चला गया, बाहर चला गया, कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो 1 + 2 + 4। ठीक है, अब इनको जोड़ के 7 आ गया, बाहर √3 था ही, तो आंसर क्या आएगा, 7√3 आएगा। समझ में आया। अब इसी का अगर घटाव करते हैं तो क्या 8√3 - 4√3। ठीक है, इसको कैसे घटाएंगे, देखिए √3 को हम लोग को वैसे ही लिखे रहने देना है, करना क्या, उसके साथ के अंक को देखना है, तो 8 - 4 कितना होता है, 4, तो आंसर कितना आएगा, 4√3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप वही तरीका अपना सकते हैं कि √3 को कॉमन कर लीजिए, जो बचा उसको अंदर लिख लीजिए, 8 - 4 हुआ 4, बाहर √3 था ही तो 4√3 आ गया। ठीक है, दोनों तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए गुणा कैसे करते हैं। गुणा का जैसे क्वेश्चन है 4√3 × 2√3।
ठीक। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जब दो सेम जैसे √2 इंटू √2 करते हैं तो बाहर क्या आता है, 2 ही आता है, ठीक है। √2 2 होता है, √3 3 होता है, √5 5 होता है। अगर एक ही अंक 2 बार मल्टीप्लाई होता है रूट के केस में तो बाहर एक सिंगल संख्या निकल के आती है, कोई रूट कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा, और 4 2 ज़ा 8, तो कितना आएगा, 8 3 ज़ा 24, तो आंसर कितना आया, 24 आया, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप ऐसे करिए, 4 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 4 इंटू √3 है, 4 इंटू √3 इंटू 2 इंटू √3, 4 2 ज़ा 8, √3 इंटू √3 3, तो क्या आया, 8 3 ज़ा 24। देखिए आ गया, समझ में आ गया आप सभी को कड़ियों का गुणा कैसे करते हैं। अब देखिए कड़ियों का भाग कैसे करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है, 8√3 डिवाइडेड बाई 4√3। तो इसको कैसे करेंगे, भाग करना है, तो 8√3 लिखिए डिवाइडेड बाई 4√3 लिखिए, √3 ज़ा √3 1 ज़ा √3 होता है, 4 2 ज़ा 8, आया कितना, 2, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को, आंसर कितना आया, 2। तो कड़ियों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग ये सब आप समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पे, ठीक है, वरना फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, उसमें हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, करनी क्या होता है, घातांक क्या होता है, नियम क्या क्या होते हैं, और जोड़ घटाव गुणा भाग, बेसिक सी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। तो अब इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोबारा से समझ लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों से। अगर वीडियो लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।